मित्रों, भक्तों, साधकों और आज के इस पावन मंडल में उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, आज हम सब मिलकर भोलेनाथ, महादेव, आदि देवों के आदिदेव महाकाल के प्रिय दिन सोमवार का व्रत रखने की विधि और उसकी अद्भुत कथा को श्रद्धा के साथ सुनेंगे और समझेंगे। यह व्रत केवल एक उपवास नहीं है, यह तो भगवान शिव की असीम कृपा पाने का एक सरल, सुगम और सिद्ध मार्ग है। तो आइए सबसे पहले हम इस व्रत को करने की सही विधि को जान लेते हैं। सोमवार व्रत की विधि बहुत ही सरल है, परंतु श्रद्धा और विश्वास से करने पर यह जीवन के हर कष्ट को हर लेता है। इस व्रत को कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष आरंभ कर सकता है। इस व्रत को दो तरह से किया जा सकता है। पहला है 16 सोमवार का व्रत और दूसरा है निरंतर प्रति सोमवार का व्रत। जो साधक पहली बार इस व्रत को शुरू कर रहे हैं, वे 16 सोमवार के व्रत का संकल्प ले सकते हैं। व्रत का संकल्प लेने के लिए आपको पहले सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। फिर घर के मंदिर में या पूजा स्थल पर बैठकर शुद्ध मन से भगवान शिव का ध्यान करते हुए संकल्प लेना है। संकल्प यह हो सकता है, हे प्रभु, मैं अमुक व्यक्ति, अमुक स्थान का निवासी, आपकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्ति के लिए लगातार 16 सोमवार का व्रत पूरे विधि विधान से करने का संकल्प लेता हूं। कृपया मेरे इस व्रत को पूर्ण होने तक सफल बनाएं। इसके बाद आपको दिन भर व्रत का पालन करना है। व्रत में कुछ लोग निराहार रहते हैं तो कुछ लोग फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। यह आपकी श्रद्धा और शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक विचार रखें। शाम के समय विधिवत पूजा का समय है। पूजा में सबसे पहले एक स्वच्छ आसन पर बैठ जाएं। फिर कलश की स्थापना करें, उसमें जल, फूल और एक सुपारी रखकर उस पर नारियल स्थापित करें। इसके बाद भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग की स्थापना करें। शिवलिंग को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के मिश्रण से स्नान कराएं। इसे पंचामृत स्नान कहते हैं। फिर स्वच्छ जल से शिवलिंग को शुद्ध करें। उसके बाद भगवान शिव को सफेद या पीले फूल, बिल्वपत्र, धतूरे के फूल और फल अर्पित करें। बिल्वपत्र तो भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। कहते हैं 3 पत्तियों वाला एक बिल्वपत्र भी अगर श्रद्धा से चढ़ाया जाए तो भगवान शिव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर धूप, दीप जलाकर आरती करें। इसके बाद सोमवार व्रत कथा का पाठ या श्रवण करें। पूजा के अंत में भगवान शंकर और माता पार्वती से प्रार्थना करें कि वे आपके व्रत को स्वीकार करें और आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। फल और प्रसाद का वितरण करें। रात्रि में भजन कीर्तन कर सकते हैं और अगले दिन मंगलवार की सुबह स्नान आदि के बाद पारण करके व्रत खोल सकते हैं। पारण का अर्थ है व्रत का समापन। सुबह सूर्योदय के बाद दान पुण्य करके सात्विक भोजन ग्रहण कर लें। यह रही व्रत करने की संक्षिप्त विधि। अब प्रिय भक्तों, हम इस व्रत की पावन कथा को सुनते हैं। कृपया ध्यान से सुने। एक समय की बात कथा के किसी नगर में एक बहुत ही धनी सेठ का कष्ट दूर हो जाता। उसका नाम था सेठ धनराज। उसके पास धन धान्य, संपत्ति, नौकर चाकर सब कुछ था, परंतु उसके घर में संतान का सुख नहीं था। इस बात से सेठ और सेठानी दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन सेठानी ने कहा, प्रभु, हमारे पास सब कुछ है, परंतु संतान न होने के कारण यह सब व्यर्थ लगता है। किसी साधु संत से इसका उपाय पूछना चाहिए। अगले दिन सेठ एक साधु महाराज के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। साधु महाराज ने कहा, हे पुत्र, तुम दोनों पति पत्नी भगवान शिव का सोमवार व्रत रखो। 16 सोमवार नियम पूर्वक इस व्रत को करो। भगवान शिव की कृपा से तुम्हें अवश्य ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। सेठ और सेठानी ने हर्षपूर्वक साधु महाराज की बात मान ली और अगले सोमवार से ही व्रत रखना शुरू कर दिया। 15 सोमवार बीत गए। वे बहुत ही श्रद्धा और नियम से व्रत करते रहे। 16वां सोमवार आया। सेठानी ने व्रत रखा और पूरी विधि से पूजा अर्चना की। रात को सोते समय उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। माता पार्वती ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर हम तुम्हें एक पुत्र रत्न का वरदान देते हैं, परंतु याद रहे, इस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। जब वह 12 वर्ष का हो जाएगा तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर सेठानी की आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगी। उसने कहा, हे माता, फिर तो यह वरदान अभिशाप बन जाएगा। आप मेरे पुत्र को दीर्घायु का वरदान दीजिए। तब भगवान शिव बोले,
हे श्रद्धे, तुम्हारी श्रद्धा के आगे हम नतमस्तक हैं। ऐसा करो, जब तुम्हारा पुत्र 12 वर्ष का होने वाला हो तब उसे लेकर तुम किसी शिव मंदिर में चले जाना और वहां शिवलिंग की सेवा में लग जाना। जब यमदूत तुम्हारे पुत्र का प्राण लेने आएंगे तो वे शिवलिंग के निकट आने का साहस नहीं कर पाएंगे। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारा पुत्र सोमवार का व्रत अवश्य रखे। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। सेठानी की नींद खुल गई। उसे स्वप्न की बात याद आई तो वह कुछ प्रसन्न हुई और कुछ चिंतित भी हुई। कुछ समय बाद सेठानी के घर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। सेठ सेठानी ने बड़े ही प्यार से उसका पालन पोषण किया और उसका नाम रखा बालकृष्ण। समय बीतता गया और बालकृष्ण 11 वर्ष का हो गया। सेठानी को भगवान शिव की बात याद आई। उसने अपने पुत्र को सोमवार व्रत की विधि सिखाई और उसे नियम पूर्वक व्रत रखने के लिए कहा। बालकृष्ण भी बहुत ही श्रद्धालु और भक्तिमान निकला। उसने प्रति सोमवार व्रत रखना शुरू कर दिया। जब वह 12 वर्ष का होने वाला था तो सेठानी उसे लेकर एक सुनसान जंगल में स्थित शिव मंदिर में चली गई। वहां वे दोनों शिवलिंग की पूजा अर्चना और सेवा में लग गए। एक दिन बालकृष्ण शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान कर रहा था कि अचानक यमदूत वहां आ पहुंचे। परंतु भगवान शिव की दिव्य ज्योति और शक्ति के कारण वे शिवलिंग के निकट नहीं जा पा रहे थे। तब उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने बालकृष्ण को मन ही मन ललकारा, हे बालक, तू इतना सजग क्यों बैठा है? आ हमारे। परंतु बालकृष्ण ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और शिव का ध्यान करता रहा। यमदूतों ने देखा कि बालक तो बहुत ही दृढ़ है। तब उन्होंने एक और युक्ति निकाली। उन्होंने बालक के सामने एक सुंदर सी बगिया का दृश्य प्रस्तुत किया, जहां रंग बिरंगे फूल खिले थे और सुंदर सुंदर तितलियां उड़ रही थीं। बालक का मन ललचा गया और वह ध्यान भंग करके उस बगिया की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह शिवलिंग के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकला, यमदूतों ने उसके प्राण ले लिए और वह वहीं गिर पड़ा। जब सेठानी ने देखा कि उसका पुत्र मृत पड़ा है तो वह विलाप करने लगी। उसने भगवान शिव को पुकारा, हे प्रभु, आपने मुझे वचन दिया था, फिर ऐसा क्यों हुआ? उसकी पुकार सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे श्रद्धे, तेरे पुत्र ने व्रत का पालन तो किया, परंतु थोड़ी सी असावधानी से वह मेरे प्रभाव क्षेत्र से बाहर चला गया। परंतु चिंता मत करो, मैं इसे पुनर्जीवित करता हूं। इतना कहकर भगवान शिव ने अपने अमृत कलश से एक बूंद अमृत बालकृष्ण के शरीर पर डाला और वह तुरंत जीवित हो उठा। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब यह दीर्घायु होगा और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेगा। तेरी श्रद्धा ने इसे पुनः जीवन दान दिया है। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। सेठानी और बालकृष्ण ने कृतज्ञतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और फिर वे दोनों घर लौट आए। इसके बाद से बालकृष्ण ने नियम पूर्वक सोमवार का व्रत किया और दीर्घायु प्राप्त करके सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। प्रिय श्रोताओं, यह थी सोमवार व्रत की पावन कथा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनके सभी कष्टों को हर लेते हैं। अब हम इस व्रत के लाभ और दोष दूर करने की विधि के बारे में जान लेते हैं। सोमवार व्रत के अनेकानेक लाभ हैं। यह व्रत सर्वार्थ सिद्धि प्रदान करने वाला है। इससे भक्तों को संतान सुख, धन संपदा, मनोवांछित फल, स्वास्थ्य लाभ और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। जिन कन्याओं का विवाह में विलंब हो रहा है वे इस व्रत को अवश्य रखें, उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। जिन व्यापारियों को व्यापार में हानि हो रही है वे इस व्रत को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिनको शारीरिक या मानसिक कष्ट है वे इस व्रत के प्रभाव से निरोगी हो जाते हैं। भगवान शंकर का यह व्रत काल सर्प दोष, मंगल दोष आदि सभी प्रकार के ग्रह दोषों को शांत करने की अद्भुत शक्ति रखता है। यह व्रत मन की इच्छाओं की पूर्ति का एक सशक्त माध्यम। बात आती है व्रत में हुई किसी त्रुटि या दोष को दूर करने की। कई बार अनजाने में या अज्ञानतावश व्रत के नियमों का पालन ठीक से नहीं हो पाता, जिससे व्रत में दोष लग जाता है और पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे में घबराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव तो भोले भंडारी हैं। वे अपने भक्त के मन का भाव देखते हैं, उसकी त्रुटियां नहीं। फिर भी यदि आपको लगता है कि व्रत में कोई चूक हो गई है तो आप अगले सोमवार को फिर से व्रत रखकर भगवान शिव से क्षमा मांग सकते हैं। एक विशेष उपाय है,
आप रुद्राभिषेक करवाएं। रुद्राभिषेक में 11 मंत्रोच्चारण के साथ शिवलिंग का जल, दूध, दही, घी, शहद आदि से अभिषेक किया जाता है। इससे व्रत का सभी दोष दूर हो जाता है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। एक माला रोज इस मंत्र का जाप करने से व्रत के सभी दोष शांत हो जाते हैं। दान का भी बहुत महत्व है। यदि व्रत में कोई त्रुटि हुई हो तो गरीबों को अनाज, वस्त्र या फल का दान करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और व्रत पूर्ण फलदायी होता है। एक बात और, व्रत के दिन क्रोध, झूठ, चोरी, बुरे विचार आदि से बचें। इनसे व्रत का पुण्य कम हो जाता है। सदैव प्रसन्न रहें और भगवान शिव का स्मरण करते रहें। प्रिय भक्तों, अब हम व्रत खोलने की विधि यानी पारण की विधि को भी जान लेते हैं। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करना चाहिए। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान शिव की पूजा करें। पूजा के बाद ब्राह्मण या किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं या दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण करके व्रत खोलें। कुछ लोग दूध और फलाहार से भी व्रत खोलते हैं। यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर है। महत्वपूर्ण यह है कि व्रत का पारण दान पुण्य के साथ करें। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। मित्रों, भगवान शिव संहार के देवता हैं, परंतु वे अपने भक्तों के लिए सृजन और कल्याण के देवता हैं। वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें बिल्व पत्र, जल और सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना ही पर्याप्त है। सोमवार का व्रत उनकी कृपा पाने का एक सुगम मार्ग है। इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आप सबको सोमवार व्रत का यह मंत्र अवश्य याद कर लेना चाहिए, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते रहने से भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है। इस प्रकार प्रिय श्रद्धालुओं, हमने आज सोमवार व्रत की संपूर्ण विधि, पावन कथा, लाभ और दोष निवारण के उपाय सुन लिए हैं। आशा है आप सब इस व्रत को करके भगवान शिव की असीम कृपा का पात्र बनेंगे। भगवान शिव आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएं। हर हर महादेव। बोलो भोले बाबा की जय। बोलो माता पार्वती की जय। सबको हमारा प्रणाम।